नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस हफ्ते की वीकली अपडेट रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं 22 जनवरी से 28 जनवरी तक की। बहुत सी अपडेट्स, बहुत सी जानकारी हुई है इस हफ्ते में। हो सकता है कि अभी किसी अपडेट्स में कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते जो कि 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चला था, उसमें कुल 1855 नए PVC मेटा खाते जुड़े थे। साथ में PVC मेटा टोकन का रेट भी 0.1245 USD के आसपास बढ़ा। पिछले हफ्ते में फास्ट ट्रैक इनकम बंद होने को लेकर बात कही गई थी। अनुमान था डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग के जल्दी ही बंद होने की बात भी कही गई थी। पिछले हफ्ते में एप्लीकेशन और पर्ल वन की साइट मेंटेनेंस से बाहर आई थी और 200% ऑटोपुल के लिए पर्ल एवं कोरल रैंक को ओनिक्स रैंक तक अपग्रेड करने की कंडीशन भी लगाई थी। कुछ दिन पहले अपडेट हुए ऑटोपुल फिर से माइनस हो गए एवं नए ऑटोपुल्स फाइनल पेमेंट के रूप में दिए गए और इन्हीं सब कंडीशंस के लिए पर्ल की साइट पर नोटिफिकेशन भी अपडेट हुआ, जिसमें PVC मेटा आईडी को पर्ल आईडी से जोड़ने की, डीपी से PVC मेटा सीड वैल्यू जल्दी शुरुआत करने की, ज़्यादा से ज़्यादा PVC मेटा की सीड फंडिंग एवं टोकन फार्मिंग करने की बात भी कही गई। साथियों, OTP की समस्या इस हफ्ते भी बरकरार रही। पिछले हफ्ते में कुछ सजेस्ट भी किया गया कि यदि एक पर्ल यूजर के पास बहुत सी आइडिया हैं तो वो जल्दी से अपना अकाउंट सेटल करके पूरा ऑटोपुल विड्रॉल करके एक आईडी में ही ट्रांसफर कर लें। सेटलमेंट के बाद मेन अकाउंट जीरो होते ही पर्ल की आईडियों को ब्लॉक होने की भी अपडेट देखी गई थी। आगे पर्ल की साइट पर आईडियों में ट्रांजैक्शन पासवर्ड के विकल्प में भी एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए OTP की आवश्यकता नहीं है और लॉगिन पासवर्ड के इस्तेमाल करके ही हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना सकते हैं। इसी के साथ पर्ल एप्लीकेशन पर लॉगिन बंद करने की भी अपडेट देखी गई। दोस्तों, आप सभी के विचारों के मद्देनजर सिस्टम से अपील भी की गई कि सिस्टम अपनी सभी परिवर्तित कंडीशन पर पुनर्विचार करके वर्तमान स्थिति में जो यूजर्स के लिए फेवर में हो, फायदेमंद हो, पक्ष में हो, ऐसा कोई काम करें। एक्स्ट्रा पैसे ना लगवाएं अपने यूजर्स के। साथियों, ये सब घटित हुआ पिछले हफ्ते में। अब बात करें इस हफ्ते की, तो हफ्ते की शुरुआत 22 जनवरी को आज की तरह पिछली अपडेट के साथ हुई। दोस्तों, 23 जनवरी को पर्ल ने PVC मेटा की साइट pvcmeta.com पर एक नोटिफिकेशन अपडेट किया, जिसमें जो केंद्र था वो ये था कि 15 फरवरी तक सिस्टम सभी सीड पार्टनर्स के बीच में PVC मेटा और BUSD की पीयर टू पीयर स्वैपिंग फैसिलिटी के द्वारा ट्रांसफरेशन की सुविधा ला सकता है, जिसके लिए विचार कर रहा है सिस्टम। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप PVC मेटा के बदले में BUSD पा सकेंगे। अभी सिस्टम बिना किसी एप्लीकेशन के माध्यम से PVC मेटा और BUSD को एक आईडी यानी कि एक पर्ल जो PVC मेटा के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा लाने वाला है। जैसे पर्ल में हम एक आईडी से दूसरी आईडी में डीपी भेजते थे, उसी प्रकार पीयर टू पीयर। कुछ और भी पॉइंट्स जोड़े हैं, जैसे PVC मेटा भविष्य में आपको काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। आप सीड पार्टनर बने, यह आपका बुद्धिमानी भरा फैसला है। टोकन की सुरक्षा एवं सरल लॉन्चिंग तथा लेन देन को सुरक्षित रखना एक कठिनाई भरा काम है, जिसे सिस्टम करने की कोशिश कर रहा है। साथ में यह भी बताया गया कि यदि PVC मेटा का लेन देन किसी दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो वो असुरक्षित हो सकता है। नुकसान होने पर PVC मेटा यानी कि पर्ल कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मतलब कि PVC मेटा साइट पर ही लेन देन सुविधा लाने का इंतजार करें। साथ ही 24 जनवरी के दिन हमने नई अपडेट के बाद उठे सवालों पर जानकारी दी, जिसमें डीपी द्वारा सीड फंडिंग, बिना OTP के लॉगिन, ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना, PVC मेटा की आइडियाँ, रेफरल आइडियाँ कहाँ पा सकते हैं आदि सवालों पर बात भी की। 25 जनवरी को हमने डीपी से PVC मेटा की सीड वैल्यू प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। साथ ही फार्मिंग रिवार्ड में मिले PVC मेटा की ट्रांसफर कंडीशन 10 से कम करके एक PVC मेटा कर दी गई है, इसके बारे में भी चर्चा की। और सिस्टम की ओर से ये भी अपडेट दिया गया कि सभी वॉलेट्स के जो डीपी हैं, विड्रॉल की शर्त उसे भी हटा दिया गया है। अभी किसी भी वॉलेट से डीपी को मेन वॉलेट में ट्रांसफर किया जा सकता है, भले ही एक डीपी आपके वॉलेट में हो। आज ही हमने इस विषय पर भी जानकारी के साथ एक छोटी सी राय दी थी कि यदि एक यूजर के पास अनेक या उस एक से ज़्यादा आइडिया हैं, पर्ल की आइडिया हैं, और वे हर आईडी के डीपी का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें पर्ल की हर आईडी के लिए अलग अलग सीड फंडिंग करनी होगी, क्योंकि सीड फंडिंग के बाद ही PVC मेटा की आईडी बनती है, जो कि पर्ल के एक खाते या एक आईडी के साथ ही जोड़ी जा सकती है। इसलिए यही राय दी कि 2, 3 या 4, 5 आईडी से आप सीड फंडिंग कर सकते हैं यदि आपके पास सैकड़ों आइडिया हो तो। बाकी आप सदैव स्वतंत्र हैं, जितनी आईडी से चाहें उतनी आईडी से सीड फंडिंग कर सकते हैं। साथियों, 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कुछ जानकारियां भी हमने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, ये था हमारा पूरा हफ्ता, जिसमें कुल 5180 यानी कि 5180 PVC मेटा खाताधारक बढ़े और PVC मेटा की कीमत भी 0.7012 BUSD प्रति PVC मेटा बढ़ी है। साथियों, कुल एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा PVC मेटा खाताधारक इसी हफ्ते में बढ़े हैं।
साथियों, ये मैंने आपको केवल सारांश बताया है। पूरी जानकारी के लिए उस दिन के वीडियो को आप देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, हो सकता है कि आज रात या कल तक एक और वीडियो लेके आऊँ जिसमें शुरुआत से जो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते पीवीसी मेटा की सीड फंडिंग के बारे में, उन्हें इस प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी दे सकूं। क्योंकि मैं पर्सनली सभी को एक एक करके नहीं बता पाऊंगा। जितने भी मेरे पास सीड फंडिंग की प्रक्रिया के लिए मैसेजेस आए हैं या कमेंट्स आए हैं, इसलिए जल्दी आपको आपकी सहूलियत के लिए इस प्रक्रिया के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथियों, अभी के इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, किसी के भी बहकाव में ना आए, भले ही मैं या कोई और आपसे कुछ करने या कुछ ना करने के लिए कहें। जो आपको सही लगे वही कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल लिया करते हैं। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।